देखिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है इसमें। इस प्रश्न में यस कह रहा स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है। स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी बराबर 0.28 मिलीमीटर है। इसे एक सिस्टम में रखेंगे एम की एस 0.28 इंटू 10 पावर नेगेटिव 3 मीटर, या इसे लिख सकते हो 28 इंटू 10 पावर नेगेटिव 5। दो अंकों पहले दशमलव हटाएंगे, ऋण 5 हो जाएगा। पर्दे की दूरी कितनी है 1.4 सेंटीमीटर है कि मीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर है पर्दे की दूरी। तो कैपिटल डी बराबर 1.4 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलिए 10 की 1.4 मीटर है। वही मैं भी सोच रहा था पर्दा इतना नज़दीक कैसे आ जाएगा। तो ये हो गया कैपिटल डी पर्दे की दूरी स्लिट से। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कह रहा है केंद्रीय फ्रिंज से कैवी चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी है। यानी चौथी दीप्त फ्रिंज, तो केंद्रीय से चौथी दीप्त फ्रिंज यानी x4 की वैल्यू कितनी दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 पावर नेगेटिव 2 मीटर, या इसे लिख सकते हैं 12 इंटू 10 पावर नेगेटिव। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, देखो स्मॉल डी स्लिटों के बीच की दूरी होती है, वो दिया गया आपको 28 इंटू 10 पावर नेगेटिव 5 मीटर। और इसके बाद क्या दे रखा है पर्दे की दूरी 1.4 मीटर। चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी दिया है 1.2 सेंटीमीटर, जिसे हमने 12 इंटू 10 पावर नेगेटिव 3 मीटर लिखा। और वेवलेंथ पूछा गया है। ये कौन सी फ्रिंज है, ब्राइट है कि डार्क, ब्राइट है। और ब्राइट फ्रिंज के लिए पोजीशन क्या होता है एक्सियम बराबर यम इंटू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, यही तो होता है ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन। अब इसमें एम की वैल्यू कितना यूज़ करना है 4, क्योंकि चौथी दीप्त फ्रिंज की बात किया है। तो 4 इंटू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। इसमें x4 की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10 पावर नेगेटिव 3, 4 टाइम्स कैपिटल डी दैट इज 1.4 इंटू लैम्डा वी हैव टू फाइंड इट, एंड स्मॉल डी इज 28 इंटू 10 पावर नेगेटिव 5। इसको सॉल्व करते हैं। ये दशमलव है, इसको हटा देते हैं। यस 4 से काट भी सकते हैं, 4 सते 28, 7 दूनी 0.2 आ जाएगा। तो 12 इंटू 10 पावर नेगेटिव 3 एंड होल डिवाइडेड बाई वाट 0.2 एंड 10 पावर नेगेटिव 5 को दूसरे साइड में लिखेंगे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा। ये आंकड़ा हमको मिलेगा। इसको और सॉल्व कर देते हैं, दशमलव हटा के 0 बढ़ा के इसको 12 को काट देते हैं। तो कितना आएगा 6, 2 6 12, लेकिन दशमलव हटाओगे तो 0 भी आएगा। और गुणे 10 की घात ऋण 8 हो जाएगी लैम्डा। और ये यूनिट किस में होगा मीटर में। सो लैम्डा इज इक्वल टू 600 इंटू 10 पावर नेगेटिव 10 लिख देते हैं। नेगेटिव 8 है, 1 0 था, 2 0 एक्स्ट्रा किया, नेगेटिव 8 को नेगेटिव 10 कर दिया। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा इज इक्वल टू वाट 6000 एंगस्ट्रॉम। देखो जो वेवलेंथ आप लाइट रेज होती है उसे एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहिए, जो वेवलेंथ है ना उसे एंगस्ट्रॉम में नोटिफाई करना चाहिए, इसलिए उस मीटर को हमने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद और क्वेश्चंस लगवाते हैं आपको। एंगस्ट्रॉम में लाने के लिए इसे 10 करेंगे। ये वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू जो 10 पावर नेगेटिव 7 आई है, ये हो जाएगी 6000 इंटू 10 पावर नेगेटिव, और नेगेटिव 10 को रिमूव करके एंगस्ट्रॉम यूज़ करेंगे। तो जो ये प्रश्न में आंकड़े दिए थे उसके अनुसार पहले वेवलेंथ कितनी आ गई 6000 एंगस्ट्रॉम। मैंने कैसे ज्ञात किया, फॉर्मूला फ्रिंज चौड़ाई W बराबर डी लैम्डा बटे स्मॉल डी का उपयोग किया। इसमें आपको स्मॉल डी यानी स्लिटों के बीच की दूरी, कैपिटल डी यानी फ्रिंज के लिए पर्दे की स्लिट से दूरी दी गई है और फ्रिंजों की चौड़ाई दी गई है।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, पहला तो तरंग दैर्ध्य पूछा था किसकी, तीसरे अदीप्त की दूरी, तीसरे अदीप्त की बात किया है। अब आपको अदीप्त फ्रिंज के लिए पोजीशनिंग पता होना चाहिए, आपको पढ़ाया जा चुका है। एक्स यम इज इक्वल टू वाट, यम माइनस 1/2 डी लैम्डा बाई, और मैंने आपसे कहा था कि ये जो डी लैम्डा बाई स्मॉल डी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसे ही फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। और अगर आपको फ्रिंज की चौड़ाई मालूम हो तो इसे पुनः कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये डब्लू है, तो अब इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, डब्लू, यानी एक्स यम बराबर एम माइनस 1/2 इंटू डब्लू। कैमे की बात किया, तीसरे की, तो यम की वैल्यू क्या पुट करना है, 3, तो x3 बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1/2, और फ्रिंज की चौड़ाई डब्लू हमको कितना पहले से मालूम है, 3 मिलीमीटर ने 3 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो ये मिलीमीटर हो जाएगा। x3 बराबर हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6 में से गया 5 बटे 2 गुणे 3 मिलीमीटर, या 5 तियाँ 15 बटे 2, और 15 बटे 2 का मतलब 15 का आधा 7.5 7.5 मिलीमीटर। ये हो गया केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, तीसरा कोणीय चौड़ाई, ध्यान दीजिए कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर लैम्डा बाई डी, थीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा बाई डी। अब इसमें वेवलेंथ लैम्डा हम कितना ज्ञात कर चुके हैं, 6000 एंगस्ट्रॉम, बट यूज मत करिएगा क्योंकि स्मॉल डी की वैल्यू हमने मीटर में लिया है, तो वेवलेंथ को भी किस में लेना चाहिए, मीटर में, तो 6 × 10⁻⁻7 यूज़ करेंगे, बाई स्मॉल डी की वैल्यू 2 × 10⁻⁻4, तो 2 तियाँ 6, और इंटू 10 पावर कितना आएगा, -4 -7 का -3 रेडियन। ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, चौथे दीप्त की दूरी पूछा है, चौथे दीप्त की बात किया है, तो दीप्त के लिए पोजीशनिंग क्या होती है, दीप्त के लिए पोजीशनिंग एक्स यम बराबर होता है एम इंटू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, बट ये जो डी लैम्डा बाई स्मॉल डी है ये है फ्रिंज की चौड़ाई, इसकी जगह डब्लू यूज़ करेंगे, तो एक्स यम बराबर एम इंटू डब्लू। और अगर चौथे की बात किया तो यम बराबर क्या पुट करना, 4, तो x4 बराबर 4 इंटू डब्लू, यानी x4 बराबर 4 इंटू डब्लू, डब्लू की वैल्यू 0 हमको पहले से मालूम है कितना है, 3 × 10⁻³ मीटर यूज़ करो या सीधा सीधा मिलीमीटर यूज़ करें, तो इसको मिलीमीटर में यूज़ करते हैं, 3.0 मिलीमीटर, तो 4 तियाँ 12 मिलीमीटर, अर्थात जो चौथी दीप्त फ्रिंज है वो केंद्रीय फ्रिंज से 12 मिलीमीटर दूरी पर होगी। ये हो गए 4 प्रश्न। तो यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में जितने टाइप के प्रश्न हो सकते थे हर टाइप का प्रश्न मैंने करा दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन व्यतिकरण से है जो इंटेंसिटी पर बेस्ड है, पहले इसे लिख लीजिए, तो अगला क्वेश्चन करा देते हैं आपको हम। डाटा बोलिए क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लाइए। क्वेश्चन है एक द्वि स्लिट प्रयोग में 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर, पर्दा कितनी दूर रखा हुआ है, 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर फ्रिंज के लिए कोणीय चौड़ाई थीटा की वैल्यू 0.2 डिग्री है, उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 600 नैनोमीटर है। ये नैनोमीटर को मीटर में बदलो, नैनो माने 10⁻⁹ तो इस तरीके से आ जाएगा 6 × 10⁻⁻7 मीटर। जी अभी नहीं। यदि पूरा किए हुए प्रयोग के उपकरण को जल में डुबो दिया जाए तो तरंगदैर्ध्य यदि पूरा उपकरण फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी, जबकि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है,
तो नई कोणीय चौड़ाई इन वाटर, ये डब्लू का मतलब क्या है, वाटर। जल में कोणीय चौड़ाई क्या होगी, यानी जो एक्सपेरिमेंट था यंग का, यंग के एक्सपेरिमेंट में आप 2 स्क्रीन होती है, एक फाइनल जिस पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है और एक में स्लिट बनाते हैं S1 एंड S2। यहाँ कोई फ्रिंज मान लो बन रही है P पॉइंट पे, तो यहाँ तरंगों का व्यतिकरण हुआ होगा। ये होती है कोणीय चौड़ाई थीटा, इसी को बोलते हैं एंगुलर वाइथ। बट ऐसे नहीं, इसको हम अलग बनाएंगे तो आपको अच्छे समझा सकते हैं। जैसे मान लो ये स्लिट है, ये स्लिट है और इस स्लिट के लिए कोणीय चौड़ाई निकालना हो तो ऐसे बनाएंगे थीटा। और आप जानते हो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, यानी ये डिस्टेंस और इसकी कैपिटल D डिस्टेंस, ये रेडियस का काम करेगा और जो फ्रिंज के लिए चौड़ाई होगी वो इसके लिए चाप का कार्य करेगी। तो यहाँ से थीटा का मान निकालते हैं हम W बटे कैपिटल D, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब इस W का मान आप जानते हो होता है D लैम्डा बटे स्मॉल d बटे कैपिटल D, इसलिए कैपिटल D क्या हो जाता है, कट हो जाता है, सिर्फ बचता है लैम्डा बाई D। इसे कहते हैं कोणीय चौड़ाई। तो ये जो कोणीय चौड़ाई थीटा है, ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से ज्ञात करते हैं। तो कैपिटल D तो यहाँ से आउट हो जाता है, सिर्फ लैम्डा और स्मॉल d यहाँ बच रहे हैं। स्मॉल d क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी। अब इस पूरे सिस्टम में क्या है ना कि जैसे पहले फर्स्ट जब ये d 1 मीटर दूरी पे पर्दा था और लैम्डा बराबर 6 × 10⁻7 मीटर यूज़ किया गया वेवलेंथ लाइट का, तो हमको कोणीय चौड़ाई कितनी मिलती है, 0.2। बाद में कहा इस पूरे सिस्टम को कहाँ डुबो देना है, जल में, इमर्स्ड इनटू वाटर, जल में डुबो दिया गया। तो ये पूरा पानी पानी हो गया। अब इसको पानी में डुबो देंगे तब क्या होगा, कोणीय चौड़ाई बढ़ेगी कि कोणीय चौड़ाई घटेगी, ये हमें जानना होगा। तो देखो अगर ये पूरे सिस्टम को आप जल में डुबो देंगे तो जो प्रकाश स्रोत हमने प्रयोग किया है, प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्ध्य बदलेगी कि नहीं बदलेगी। वायु में तरंगदैर्ध्य अलग है, और जब पूरे सिस्टम को जल में डुबो देंगे तो तरंगदैर्ध्य क्या होगी, बदल जाएगी, क्योंकि अपवर्तन होने लगेगा प्रकाश का। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बन जाएगी, रिस्पेक्टिव हो जाएगी। और आपको मैंने बताया था कि जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है उसकी 2 प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एक तरंगदैर्ध्य और दूसरा उसकी चाल। और एक प्रॉपर्टी कभी नहीं बदलती, वो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी सारे गुण बदल जाते हैं। तो जब हम इस पूरे सिस्टम को जल में डुबोएंगे तो जल में डुबोने पर प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदल जाएगी, और जब तरंगदैर्ध्य बदल जाएगी तो इस तरंगदैर्ध्य के अनुसार कोणीय चौड़ाई भी बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है। हाँ, इस सिस्टम को यानी इस यंग के पूरे एक्सपेरिमेंट को जल में डुबोने पर स्लिटों के बीच की जो दूरी है वो नहीं बदलेगी, जितना वायु में दूरी है उतना पानी में भी होगा। बदलेगा क्या, सिर्फ प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। तो अगर हम कहें इन एयर, वायु में, तो वायु में थीटा बराबर लैम्डा ए मीन्स एयर बटे स्मॉल d ही यूज़ करेंगे। स्मॉल d में कोई बदलाव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चाहे ये हवा में रहे तो भी स्लिटों के बीच की दूरी उतनी ही होगी, अब पानी में डुबोने पर भी स्लिटों के बीच की दूरी उतनी होगी। सिस्टम में से कोई परिवर्तन नहीं करना। और अगर इन वाटर हम लेते हैं, जल में डुबो दिए, तो इन वाटर थीटा की वैल्यू क्या है, लिखना होगा लैम्डा वाटर बटे स्मॉल d। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो थीटा वाटर यानी जल में कोणीय चौड़ाई बटे वायु में कोणीय चौड़ाई बराबर लैम्डा इन वाटर बाई स्मॉल d बटे लैम्डा इन एयर बाई स्मॉल d। तो d से d कट जाएगा, तो थीटा इन वाटर यानी जल में बराबर हो जाएगा लैम्डा वेवलेंथ इन वाटर बाई वेवलेंथ इन एयर एंड इनटू कोणीय चौड़ाई कहाँ, एयर में। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इसमें मुद्दा ये है कि लैम्डा वाटर बाई लैम्डा एयर को लिखे क्या, इसे क्या कहते हैं। आपको बताया गया था कि किसी प्रकाश को अगर जल में डुबो दें तो तरंगदैर्ध्य लैम्डा W बराबर होती है लैम्डा बाई
एन, जहाँ एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जल का अपवर्तनांक है। तो अगर हम जल का अपवर्तनांक लिखना चाहते हैं, यानी इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अगर मालूम है, तो इस जल में प्रकाश की क्या तरंगदैर्ध्य है वो लिख सकते हैं। ये क्या है, वेवलेंथ इन एयर। तो कोणीय चौड़ाई जो जल के लिए होगी वो हो जाएगी लैम्डा वाटर, और जो लैम्डा वाटर है इसको हटा के क्या लिखेंगे, लैम्डा एयर बाई एन, लैम्डा एयर बाई एन, एंड टोटल डिवाइड किससे किया गया है, एयर से। तो यहाँ पे जो तरंगदैर्ध्य जल में है वह तरंगदैर्ध्य वायु के तरंगदैर्ध्य में जल के अपवर्तनांक से भाग करने पर प्राप्त होगा। और ये मान मैंने यहाँ प्रयोग कर लिया। अब इसमें से जो तरंगदैर्ध्य वायु में है दोनों समान कट जाएंगे, तो सिर्फ हमको मिलेगा क्या, जल के अंदर कोणीय चौड़ाई बराबर वायु में कोणीय चौड़ाई बटा एन। यानी ये फॉर्मूला अगर आप याद रखिए तो फ्यूचर में किसी भी फ्रिंज की चौड़ाई किसी भी मटेरियल में आप निकाल सकते हो। जैसे अगर जल है तो जल के अपवर्तनांक से भाग किए, अगर यहाँ कोई द्रव होता तो उस द्रव के अपवर्तनांक से भाग कर देते। तो ये फाइनल रिजल्ट है, फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना चाहिए कि अगर यंग का द्विस्लिट प्रयोग वायु में अरेंज किया गया है तो वायु में उसकी अपनी कोणीय चौड़ाई होगी, और जैसे ही उसे किसी द्रव में डुबोएंगे तो उसकी कोणीय चौड़ाई बदल जाएगी, और नई कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, वायु वाले कोणीय चौड़ाई में उस पदार्थ के अपवर्तनांक से भाग कर देने पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मालूम है पहले से ऑलरेडी कि वाटर के लिए ज्ञात करना है, जबकि एयर का कितना है, एयर का 0.2 है, और अपवर्तनांक एन का मान क्या है 4/3। तो यहाँ 4/3 हो जाएगा, 3 का अंश में गुणा हो जाएगा, तो 0.2 इंटू 3/4, या दशमलव हटा के 0 कर सकते हो, या 3 दूना 6, या 2 से काट भी सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0.3/2 आ जाएगा। अब 0.3/2 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.15 आ जाएगा। ये हो जाएगी कोणीय चौड़ाई इन वाटर। नोट किया जाए।